अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्ली ऑफ एलिबाय। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 24 सब क्लास 2। प्ली ऑफ एलिबाय एक्चुअली एक लैटिन टर्म है। वैसे अगर देखा जाए तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर प्ली ऑफ एलिबाय मेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन पीरियड या फिर जो है आर्टिकल 19, देखें प्ली ऑफ एलिबाय जो है जिसका मतलब क्या है, एल्सवेयर। अगर मैं ये कह दूं कि जिस वक्त जुर्म हुआ उस वक्त मैं जो है एट द सीन ऑफ क्राइम मौजूद नहीं था और मैं एक अक्यूज्ड हूं, तो प्ली ऑफ एलिबाय इज ऑलवेज टेकन बाय अक्यूज्ड। अगर इसकी डायरेक्ट वर्डिंग को पढ़ा जाए तो वो कुछ यूं कहता है कि इफ बाय themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। देखें प्ली ऑफ एलिबाय आर्टिकल 24 सब क्लास 2 क्या कह रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो कि डायरेक्ट फैक्ट इन इशू का ना हो या रेलेवेंट फैक्ट का ना हो, लेकिन उसको साबित करने से फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट साबित हो जाए। इसको थोड़ा और इलोबरेट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं कहती है कि दैट आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम एंड आई वाज प्रेजेंट एल्सवेयर कवरिंग द होल टाइम। तो इसके अगर इजेंशियल निकालें तो इसके इजेंशियल्स कुछ यूं बनते हैं कि सबसे पहले तो अक्यूज्ड वाज नॉट प्रेजेंट एट सीन ऑफ क्राइम। उसके बाद सेकंड इसका एसेंशियल है प्रेजेंट एल्सवेयर। उसके बाद थर्ड कवरिंग द होल टाइम। देखें, जब कोई अक्यूज्ड प्ली ऑफ एलिबाय ले ले तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि जिस वक्त ये जुर्म हुआ उस वक्त मेरा यहाँ पर मौजूद होना और जिस जगह पर मैं था वहाँ से यहाँ आना इम्पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे एक मर्डर होता है कराची में और एक शख्स बैठा हुआ है इस्लामाबाद में। अब अक्यूज के ऊपर ये जुर्म है, अक्यूज के ऊपर ये एलिगेशन है कि अक्यूज जो है वो उस टाइम पे कराची में था और अक्यूज ये प्ली ले ले कि मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। अब इस्लामाबाद में उसका होना और इस्लामाबाद से कराची में एट अ टाइम वहाँ पर आना और वहाँ से वापस इस्लामाबाद चले जाना इम्पॉसिबल है। तो जब अक्यूज इस टाइप की कोई ऐसी प्ली ले ले कि जिससे ये साबित हो कि उसका यहाँ पर आना, इट मीन्स के कवरिंग द होल टाइम, कि उस पूरे वक्त में उस दिन यहाँ उसका आना और यहाँ से चले जाना इम्पॉसिबल है, तब वो जो है प्ली लेता है, प्ली ऑफ एलिबाय। और उसके आगे अगर हम बात करें कि आर्टिकल 24 बात कर रहा है कि व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। देखें, अगर कोई शख्स ये कहे, अगर कोई विटनेस बॉक्स में विटनेस आए और उससे ये पूछा जाए कि आप ये बताएं कि आपने क्या ये जुर्म होते हुए देखा, तो वो कहता है कि मैं तो उस वक्त वहां पर था ही नहीं। तो ये देखें, ये क्या कर रहा है, वो इररेलेवेंट, कोर्ट को गुमराह कर रहा है, वो इररेलेवेंट बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई अक्यूज्ड ये कह दे दैट आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम बिना उससे पूछे ही, तो ये इररेलेवेंट फैक्ट जो है रेलेवेंट बन जाएगा। व्हेन द इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट, कि कब इररेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट बनते हैं। उसके बाद देखें, जब कोई ये प्ली ऑफ एलिबाय कहाँ ली जाती है, ये प्ली ऑफ एलिबाय ली जाती है क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास केस होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। ठीक है, अब स्टेट वर्सेस अक्यूज के केस में एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और चार्ज की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि द फाइनल एक्यूजेशन, फाइनल एक्यूजेशन
आर मेंशन इन द चार्जशीट। चार्जशीट के अंदर फाइनल एक्यूजेशन होती है, और फाइनल एक्यूजेशन दैट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट। कि इसको प्रूफ कौन करेगा? बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूफ करेगी अक्यूज के ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को। अब अगर प्ली ऑफ एलिबाई की बात कर रहे थे हम कि प्ली ऑफ एलिबाई क्रिमिनल के अंदर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्ली देखें, प्ली ऑफ एलिबाई किसी हद तक सिविल के अंदर भी लिया जा सकता है। वो किस केस में? अगर सिविल की बात की जाएगी तो सिविल केसेस में सिर्फ और सिर्फ प्ली ऑफ एलिबाई उस कंडीशन में लिया जाएगा कि जिस कंडीशन में कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ ये केस, या फिर अपनी वाइफ के खिलाफ ये प्रूफ कर दे कि जिस ड्यूरेशन में ये बच्चा पैदा हुआ, उस ड्यूरेशन में, उस पिछले 1 या 2 साल से मैं तो इस सिटी में ही नहीं, या मैं इस कंट्री में मौजूद नहीं हूँ। नाउ ही इज प्रूविंग दैट आई वाज समवेयर एल्स, आई वाज नॉट प्रेजेंट एट सीन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि मैं जो है यहाँ मौजूद ही नहीं था। लेकिन अगर वो शख्स ये एलिगेशन लगाता है कि ये जो है एडल्ट्री है, तो फिर एडल्ट्री वाले केस में ये क्रिमिनल केस बन जाएगा। लेकिन सिविल में कब बनेगा? जब वो ये कहते हैं लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का जो है ऑप्शन आ जाए कि उसको ये प्रूफ करना पड़ जाए कि ये बच्चा उसका नहीं है, उसको ये साबित करना पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है? अगर ये देखा जाए द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू अक्यूज्ड इफ अक्यूज्ड टेक्स एनी प्ली। ये अक्सर हमने सुना है कि देखें, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। और प्रोसिक्यूशन से अक्यूज्ड के ऊपर कब कन्वर्ट होता है, कब जो है शिफ्ट होता है? कि जब अक्यूज्ड कोई प्ली ले ले। अब क्या इससे ये साबित हुआ कि कंप्लीट जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड को ये साबित करना पड़ेगा कि वो एट द सीन ऑफ क्राइम ही वॉज नॉट प्रेजेंट। उसको सिर्फ और सिर्फ इतना साबित करना होगा कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था। उसको उसके ऊपर पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आया, बल्कि ऑनस ऑफ प्रूफ आया। अगर वो क्या कर दे, अक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूफ प्ली ऑफ एलिबाई। अक्यूज जो है क्या करेगा? बट विल क्रिएट द डाउट। क्या करेगा? डाउट्स क्रिएट करेगा। वो प्ली लेने के बाद अक्यूज इस चीज का बाउंड नहीं है कि उसके ऊपर कंप्लीट जो है क्या आ गई, बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लीट लाए कर दिया अक्यूज के ऊपर। अक्यूज के ऊपर कंप्लीट बर्डन ऑफ प्रूफ लाए नहीं करेगा, बट जस्ट अक्यूज विल क्रिएट द डाउट्स। ठीक हो गया। उसके बाद प्ली ऑफ एलिबाई कैन नॉट बी रेज्ड एट द बेल स्टेज। एक और पॉइंट याद रख लें आप कि प्ली ऑफ एलिबाई कभी भी बेल स्टेज पर रेज नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि जो बेल स्टेज है देयर इज टेंटेटिव असेसमेंट। वो जो है टेंटेटिव असेसमेंट होता है, उसको सरसरी जायजे के लिए देखा जाता है। तो बेल स्टेज पे कभी भी प्ली रेज नहीं की जाती। इससे रिलेट अगर आप एक जो है केस लॉ लिखें तो वो केस लॉ है हमारे पास PLD 1982, PLD 1982, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 429, पेज नंबर 429। इस केस का नाम है अमीरुल्लाह वर्सेस स्टेट, वर्सेस स्टेट। इस केस के अंदर ये प्रूफ हुआ कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये कौन लेगा? अक्यूज लेगा। लेकिन प्ली ऑफ एलिबाई जब भी अक्यूज लेगा तो उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर लाए नहीं करेगा, जस्ट ही विल क्रिएट द डाउट्स। अक्यूज क्या करेगा? अक्यूज डाउट्स क्रिएट करेगा कि वो शख्स वहां पर नहीं था। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन साइड पर ही है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया किसका? प्ली ऑफ एलिबाई। कि ये कॉन्सेप्ट क्या है आर्टिकल 24 सब क्लास 2 का, और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसका जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 11 है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।